हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर 3, जिसका पुराना नाम रेनबो था, उसके 7th लेसन वीर अब्दुल हमीद के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिस पर जाकर के आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। और अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वॉज अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद कौन थे? और इसका आंसर आपको फर्स्ट पैरा में मिल जाएगा। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ये जो प्रोनाउन ही यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? वीर अब्दुल हमीद के लिए। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखा जाएगा अब्दुल हमीद वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक। पाकिस्तानी टैंक्स किस तरह के थे? और इसका आंसर इस पैराग्राफ में है द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। तो इसका आंसर लिखा जाएगा द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी आर्मी के जो पैटर्न टैंक्स थे ये बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स। एनिमी मीन्स दुश्मन और डिस्ट्रॉय करना मीन्स नष्ट करना। अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के टैंक्स को किस तरह नष्ट किया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए लिखा है ही हैड अ स्पेशल गन, ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। उनके पास एक स्पेशल गन थी, एक विशेष बंदूक थी। उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और निशाना लगाया, टैंक ने आग पकड़ ली और टैंक में आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगा। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो लिखा जाएगा विथ हिज स्पेशल गन, अपनी विशेष बंदूक से हमीद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन 3 एनिमी टैंक्स। हमीद ने 3 दुश्मनों के टैंक्स पर बहुत ही सही निशाने लगाए एंड डिस्ट्रॉयड देम, और उनको नष्ट कर दिया। आंसर एक बार फिर देख लीजिए विथ हिज स्पेशल गन हमीद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन 3 एनिमी टैंक्स एंड डिस्ट्रॉयड देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हमीद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। अब्दुल हमीद दुश्मनों से कैसे लड़े और व्हाट हैपेंड टू हिम मतलब उनके साथ क्या हुआ? इसका आंसर देखिए लिखा है अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप एंड द ब्रेव हीरो फेल डाउन। इसका आंसर लिखा जाएगा अब्दुल हमीद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी विथ हिज गन। अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक से दुश्मनों के 3 टैंक्स को नष्ट कर दिया। ही फॉट ब्रेवली, वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, दुश्मनों के एक हथगोले ने उनकी जीप पर प्रहार किया। उन दुश्मनों का एक हथगोला उनकी जीप पर आकर गिरा एंड किल्ड हिम, और उसने उनको मार दिया, यानी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आंसर एक बार फिर देखिए हमीद डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी विथ हिज गन, ही फॉट ब्रेवली, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप एंड किल्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अपनी ब्रेवरी मीन्स बहादुरी के लिए हमीद को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर देखिए लिखा है ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। पॉस्ट्यूमसली मीन्स उनकी मृत्यु के उपरांत, मृत्युपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र प्रदान किया गया, और उनके विलेज का नाम, उनके गांव का नाम आफ्टर हिज नेम मतलब उनके नाम पर हमीद धाम रख दिया गया। तो इस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर लिखा जाएगा अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली, हिज विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। अब्दुल हमीद को पॉस्ट्यूमसली मीन्स मृत्यु के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर हमीद धाम रख दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी। उनकी ब्रेवरी की यानी उनकी बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद आप अब्दुल हमीद के बारे में किस तरह का फील करते हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, अब्दुल हमीद वॉज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक बहादुर सिपाही थे। ही डिड नॉट फियर टू सी सो मैनी पावरफुल एनिमी टैंक्स कमिंग टूवर्ड्स हिम। कमिंग टूवर्ड्स हिम मतलब अपनी ओर आता, टू सी मीन्स देखकर। इतने सारे पावरफुल मतलब शक्तिशाली दुश्मनों के टैंक्स को अपनी ओर आता देखकर भी वो डिड नॉट फियर मीन्स डरे नहीं। फॉर हिम हिज कंट्रीज सिक्योरिटी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज ओन लाइफ। फॉर हिम मीन्स उनके लिए, हिज कंट्रीज सिक्योरिटी, हिज कंट्रीज मतलब उनके देश की, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, वॉज मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, दैन हिज ओन लाइफ उनके अपने जीवन से। उनके लिए उनके अपने जीवन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके देश की सुरक्षा थी। आंसर एक बार फिर देख लीजिए, अब्दुल हमीद वॉज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming towards him. For him, his country's security was more important than his own life. Now let's see next exercise. Fill in the blanks to complete the sentences. Sentences को complete करने के लिए blanks को fill करें। First है, the war between India and Pakistan was fought in the year. भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, वो किस साल में हुआ था, ये आप पढ़ चुके हैं और इसका आंसर है इन द ईयर 1965। सेकेंड है, अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ, ये भी आपको पता होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फायर्ड अ शॉट। नेक्स्ट है, अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड डैश फॉर हिज ब्रेवरी। अभी आपने एक क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा था कि अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था। इसका आंसर है परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। और लास्ट भी आपको पता होगा, अब्दुल हमीद्स विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मैच करना है। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला है अ गुड शॉट। अ गुड शॉट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना लगा सके। क्रैक शॉट, क्रैक शॉट का मतलब होता है निशानेबाजी में कुशल। टू लूज़ हार्ट, लूज़ हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना या निराश होना। और मार्च फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना। और मीनिंग जो लिखी हुई हैं वो लिखी हैं, टू गेट डिसअपॉइंटेड, टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली और स्किल्ड एट शूटिंग। तो अब आपने इन वर्ड्स की मीनिंग जान ली है, तो अब इनकी इंग्लिश में मीनिंग आप मैच कर सकते हैं और वो ये होंगी, अ गुड शॉट मीन्स वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। क्रैक शॉट मीन्स स्किल्ड एट शूटिंग। To lose heart means to get disappointed. Or march forward means to move forward in an organized manner. Next exercise में देखिए क्या करना है। The first word of the following sentences are interjections expressing the emotions written against them. Read the sentences and understand them. Examples: Hello, how are you? ये जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, ये किसी न किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, जिसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में हेलो वर्ड जो है, ये प्लेजर, जो हमारी खुशी की फीलिंग होती है, खुशी की इमोशन होती है, उसको एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। अलास, ये सौरो यानी दुख की भावना को व्यक्त करने वाला वर्ड है। थर्ड सेंटेंस में ये जो वर्ड है ओ, ये आश्चर्य की भावना को व्यक्त कर रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है, लास्ट सेंटेंस जिसमें फर्स्ट वर्ड है हुर्रा, ये खुशी की भावना को व्यक्त कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम इंटरजेक्शंस को ही समझ लेते हैं। An interjection is a word which shows some sudden feelings of the heart,
such as joy, sorrow, surprise, hatred, approval, etc. इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे हार्ट यानी हमारे दिल की दिल में अचानक आई हुई किसी फीलिंग को व्यक्त करता है। जैसे जब हम जॉय मतलब जब हम खुश होते हैं, या जब हम दुखी होते हैं, या जब सरप्राइज्ड होते हैं, या जब हमारे मन में कोई घृणा का भाव आ जाता है, या अप्रूवल हमें करना होता है, या इस तरह की और भी हमारे मन में कभी कभी फीलिंग्स आती हैं, तो उन फीलिंग्स को हम जिन वर्ड्स से एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप देख करके समझ सकते हैं। अभी आप देख चुके हैं हुर्रा जो वर्ड है ये एक इंटरजेक्शन है जो कि जॉय यानी खुशी की भावना को व्यक्त करता है। आह, अलास, ये वर्ड्स जो हैं ये वो इंटरजेक्शंस हैं जिनसे हम दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। वॉट, वाओ, ये सरप्राइज़ के इमोशन को या सरप्राइज़ की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ब्रावो, वेल डन, ये अप्रूवल को एक्सप्रेस करते हैं। आउच, ये पेन को यानी पीड़ा के भाव को एक्सप्रेस करता है। और ऊप्स, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जब कोई गलती हो जाती है, तो हम ऊप्स वर्ड कह करके इस इंटरजेक्शन को यूज़ करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपने हार्ट में अचानक आई हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको इस बॉक्स में जो इंटरजेक्शन दिए गए हैं इनको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सही जगह पर फिल करना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये आपके एग्जाम्पल सेंटेंस में भी दिया गया है। डैश, वी हैव वन द मैच। यहाँ पर आपको खुशी की भावना व्यक्त करनी है, तो आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे? हुर्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। आपने एक महान काम किया है। यहाँ पर आपको अप्रूवल या शाबाशी देनी है, तो यहाँ पर आप जो इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे वो होगा ब्रावो। नेक्स्ट है डैश, हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। उसके पिताजी गुजर गए। तो आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा, आपको सॉरो यानी दुख की फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, और दुख की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जो इंटरजेक्शन यूज़ किया जाएगा वो होगा अलास। और लास्ट जो सेंटेंस है डैश, हाउ डू यू डू, ये आप सबको पता होगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हेलो, हेलो, हाउ डू यू डू। एंड विद दिस एक्सरसाइज वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देख करके उनसे हेल्प लेना चाहते हो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और अपनी क्लास के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी क्लास के वीडियोस सर्च करके उनसे हेल्प ले सकते हैं।